एलिया का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, हम में से हर एक का परमेश्वर है। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है खल में आजा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है खल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, गाएं सभी मिलकर। तू मेरा और मैं तेरा, मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है खल में आजा। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। प्यासा हो मेरी प्यास बुझा, प्यासा हो मेरी बुझा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है खल में आजा। खाली घटाए छाई हुई, वो मेरी घबराई हुई। खाली घटाए छाई हुई, वो मेरी घबराई हुई। सुन ले तू मेरी दिल की दुआ, सुन ले तू मेरी दिल की दुआ। मेरे खुदा, गाएं सभी मिलकर। मेरे खुदा दिल की है खल में आजा। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, फिर से एक बार अपने आप को शून्य करते तेरे हाथों को अपने को सौंपते हैं प्रभु जी। तुझसे दूर होकर क्या कर सकते हैं, तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हर चीज में तेरी मदद की, तेरी सहायता की, तेरे अनुग्रह की हमें जरूरत है प्रभु जी। हाथ पकड़कर ले चला, जिसने अब तक संभाला, जिसने यहां तक लेकर आया, आगे भी हमें ले जाने वाला परमेश्वर। अपने वचनों के अंदर से तुमसे बातें कर, हमारे अंदर कार्य कर, हाथ साथ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। फिर से एक बार इस सुबह का समय में आप लोगों का, परमेश्वर का सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को बधाइयाँ, अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु भला है, आमीन। यीशु भला है, यीशु भला है, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, आमीन आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ भैया जी के लिए भी प्रभु मैं उनका धन्यवाद करूँ कि जो मौका उन्होंने दिया है। मैं जानता हूँ कि इसका मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, परमेश्वर ही है जो सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आए हम इस वचन को फिर से एक बार फिलिपियों, क्योंकि इसी के आधार पर ही हम लोग इन दिनों में हम देखते आ रहे हैं। फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 12, 13 और 14 पढ़े कोई।
फिर से एक बार 12वां वचन। ये मतलब नहीं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। फिर से एक बार, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। इब्रानियों 6 अध्याय 1 वचन में लिखा है, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे की बातों को छोड़कर, बुनियाद की बातों को, नींव की बातों को छोड़ते हुए आगे सिद्धता की ओर, हम में से हर एक जो है सिद्धता की ओर हम बढ़ रहे हैं। कि मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। तो 13वां वचन, फिर से एक बार 13वां वचन। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, एक काम करता हूं। बस हमारा जो 3 वचन है, मुख्य विषय इन 3 दिनों की प्रार्थना का यही है कि ये तीनों वचन है। ये नहीं कि ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ या मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। हम में से कोई भी नहीं कह सकते हैं। आस्ते आस्ते बेशक हम धीरे धीरे बढ़े, पर हम बढ़ते ही जा रहे हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक घटना को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा। सैमुअल चैडविक, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। इंग्लैंड में लीड्स बाइबल कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे, पर उससे पहले वो एक साधारण परिवार के थे। सन 1860 की बात है ये। एक साधारण परिवार, उनके परिवार एक बहुत गरीब परिवार के थे। उनके पिताजी एक टेक्सटाइल मिल में, एक स्पिनिंग मिल में काम करते थे। तो जब ये 8 साल के थे, परिवार इतनी गरीबी में था परिवार, तो इनको भी नौकरी करना पड़ा। 8 साल का बच्चा लेबरर की नौकरी करने जा रहा है टेक्सटाइल मिल, स्पिनिंग मिल के अंदर। तो कई साल अपने पापा के साथ उसने काम किया। 12 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की नौकरी। इस बच्चे ने जब संडे का दिन क्या होता था, उनका एक नियम होता था कि संडे 3 बार चर्च जाया करते थे। 3 आराधना होती थी, तीनों आराधना में ये शामिल होते थे परिवार समेत। सैमुअल चैडविक, उनके पिताजी और उनका परिवार। 10 साल में इस बच्चा ने एक निर्णय किया, परमेश्वर के सामने एक वाचा बांधी कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में उसने सौंपा था। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी के बाद, घर आने के बाद बच्चा 5 घंटा प्रार्थना करता था। 5 घंटे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, वचन को पढ़ने में 5 घंटे उसने बिताया 12 घंटे की ड्यूटी के बाद। मैं हैरान होता हूँ जब भी उस चीज़ को मैं पढ़ता हूँ। तो 21 साल में, जब 21वें साल में थे, तो वहाँ का एक कलीसिया ने इनको सेवा के लिए चुन लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं सेवा में आने की मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। फिर भी परमेश्वर ने उस कलीसिया का अगुआ बना। वो कलीसिया ऐसी थी कि हम सिद्ध हो चुके हैं, हम सब कुछ पा चुके हैं, ये बच्चा क्या, ये जवान लड़का क्या हमें सिखाएगा। इस तरह की एक भावना उन लोगों के अंदर थी, उनको भी मालूम था। तो उसके हिसाब से क्या करते थे अपने टाइम को कि लोगों का ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक से बढ़कर एक मैसेज प्रिपेयर करते थे, एक से बढ़कर एक वचन उनको बताना। क्योंकि लोगों के जो तारीफ को अपनाने के लिए इस तरह से काफ़ी समय से ऐसे चल रहा था। एक दिन उनके मन में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा का जो मंडलाना, जो या अभिषेक, या परमेश्वर के लोग सुन रहे हैं, जा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा था मैसेज, पासी जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैसेज था, बहुत बड़ा संदेश था। मैं ये सुनने के लिए नहीं, कुछ और काम होना है। एक दिन उन्होंने क्या किया, कई सालों का उनका जो संदेश, डायरी, जो मैसेज, सबको इकट्ठा किया, आग लगा दिया, जला दिए। अच्छे मैसेज, अच्छे सरमन पॉइंट्स थे उनके,
नोट्स थे, सबको आग लगा दी। नहीं, प्रभु तू अभिषेक कर, मेरे ऊपर उतर, मेरे ऊपर उतर, अभिषेक कर मुझे। उस दिन से सेवा किसी और लेवल में, स्तर पर चला गया उनका। परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल की, इतने इस्तेमाल की, वो सिर्फ कलीसिया नहीं, पूरा जो उसका वहाँ का जो क्षेत्र जो है उस कलीसिया में आ गया। वहाँ के कई गुंडे थे, बदमाश थे, कई ऐसे लोग थे जो उद्धार पाए। एक ऐसी बेदारी, सैमुअल चैडविक। क्यों कह रहा हूं मैं? 12वें वचन में मैं देखा, ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पीछे की बातों को मैं भूल जाऊं, पीछे की बातों को मैं भूल जाऊं। तो मैं जानता हूं हम में से इतने हैं कि बहुत अच्छे अच्छे डिग्री है, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस है, टैलेंट्स है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने जेम्स के लिए ऐसे ऐसे कम्बों को दिए, ऐसे ऐसे लोगों को दिए। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ताकत है जेम्स की। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पर हम लोग यहाँ पर आए हैं आगे देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हम सब, मुझे भी मिलाकर मैं कहता हूँ, थोड़ा सा पीछे की बातों को थोड़ा पीछे कर दें। अपनी पढ़ाई, अपना तजुर्बा, अपनी जो ताकतें हैं, अपनी सारी जो खूबियाँ हैं, उन सबको एक तरफ करके, प्रभु उन सबको मैं पीछे कर देता नहीं है। ठीक है, हो सकता है उन सबके साथ हमने यहाँ तक आए हो, पर आगे बढ़ने के लिए प्रभु तेरी ज़रूरत है, तेरी ज़रूरत है प्रभु जी। तो जैसे अभी बताया था, एक काम मैं करता हूँ, इस एक काम को करने के लिए ही हम आए हैं, एक काम को देखने के लिए, एक काम को। परमेश्वर, A.W. टोजर कहते हैं, परमेश्वर के अंदर इतने रिसोर्सेस है, इतना है, इतना है, उसके खजाने में इतने हैं, हमने पाया नहीं, ना करीब गए। क्यों हम ऐसे हैं? हमने अभी तक उसको पाया नहीं, ना पाने की जो इच्छा होनी चाहिए वो है। इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, बिना नाप तोल के। देखिए, एलिशा के टाइम में उसने तो दुगना मांगा था, एलिया का अभिषेक दुगना, पर यीशु मसीह के टाइम में बाइबल बताती है, यूहन्ना में लिखा है, पिता ने उसको ऐसा अपना आत्मा से ऐसा भरा, अनगिनत, बिना नाप तोल के। आज उसी अभिषेक से भरने के लिए परमेश्वर आज भी तैयार है। आमेन, 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 आमेन। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ को मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। मैं रेवनहिल कहते हैं, लियोनार्ड रेवनहिल कहते हैं, 10 कमांडमेंट्स ऑफ रिवाइवल, 10 कमांडमेंट्स फॉर रिवाइवल। अगर बेदारी को देखना चाहते हैं कि उसकी 10 आज्ञाएं हैं, सिर्फ 2-3 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा मेन मैसेज वचन ये नहीं है, आगे मैं बढ़ूंगा। तो योएल की पुस्तक 2 अध्याय, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय, वो 10 आज्ञाएं क्या क्या है हम जानते ही हैं, कोई भी वचन हमारे लिए कोई नया नहीं है। 2 अध्याय 12वां वचन हम लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक फेवरेट वचन है 2 का 21। पढ़ी, पहले 2 का 21 पढ़ें, उसके बाद फिर आवाज 2 का 21 पढ़िए ना। तो भी, हाँ सर, हे पढ़िए, कोई पढ़िए। हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो, आनंद कर, क्योंकि ये हमारा फेवरेट वचन है, हर घर में मिलेगा। हे देश मत डर, मगन हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े, इसमें पास्ट टेंस में लिखा है, पर तमिल बाइबल में फ्यूचर में लिखा है, यहोवा बड़े बड़े काम करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, पर इससे पहले कुछ कामों को करने के लिए कहा गया है। जब उन शर्तों को जब पूरा करते हैं आप और मैं, तब जाके मैं विश्वास करता हूँ ये वायदा पूरा हो, तब जाके पूरा होगा। पढ़ें जरा 12वां वचन से, 12वां वचन से। हाँ, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हाँ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि
वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान, दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वो फिर कर पछताए। ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंह, यहां से शुरू हो रहा है। सियोन में नरसिंह का फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुलाओ, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कोठरी से और दुल्हीन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा को टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस का और अपनी निज बाग की नामधराई ना होने दे। ना अन्य जातियां की उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहां रहा। इन वचनों में है 10 आज्ञाएं रिवाइवल की। मैं पूरा विश्वास करता हूं इन 40 घंटे की प्रार्थना के बाद परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे लिए और हमारे द्वारा जरूर कुछ कार्य करेगा। ऐसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसे रो रो के बैठे, ऐसे रो रो के प्रार्थना करके आए। इनका रोना, हमें से कुछ लोगों का रोना आंसू हैं, व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास की पुस्तक, तीसवां अध्याय 27 और 28। दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास 2 नाளாகமம், दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 30वां अध्याय 30th चैप्टर 27 and 28 वर्स। अंत में लेव्य याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया। उनकी सुनी गई, उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक। हाँ, आगे एक मिनट। हाँ, शायद इससे पहले का वचन है। हिंदी में थोड़ा ऊपर नीचे है, तमिल और हिंदी में फर्क है। छब्बीस। सो यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में नहीं हुई थी। तमिल बाइबल में थोड़ा सा इससे साफ है। सुलेमान के समय के बाद ऐसी बड़ी बेदारी उसके बाद नहीं हुई जैसे राजा हिजकिय्याह के, ये हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, हिजकिय्याह राजा के समय में हुआ था। तो एक बहुत बड़ी बेदारी हुई थी। आप लोगों को मालूम है कि सुलेमान के समय में ऐसे कि उसके भवन में, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आग उतरी। तो यहां पर लिखा है, सो यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में नहीं हुई थी। कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। इसका पहला अध्याय 29वां अध्याय उसका पहला वचन, 29वां अध्याय पहला वचन। हाँ, जब हिजकिय्याह राज करने लगा, 25 वर्ष का था। हाँ, और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा।
उसकी माता का नाम अबिया था, जो जकरिया की बेटी थी। जब हिजकिय्याह राज करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। इसी हिजकिय्याह के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके विषय में कुछ और भी बातें दूसरा राजा 18 में लिखा है। तो उसके जैसे राजा ना उससे पहले था, उसके बाद था। परमेश्वर के वचनों पर, सीधाई पर चलने वाला एक राजा था। जब वो राज करने लगा, 25 साल का था, राज्य करने लगा तो 25 साल का एक जवान एक लड़का राजगद्दी में बैठा है। थोड़ा सा पढ़ी जरा आगे आगे। हाँ हाँ, जैसे दूसरा वचन। हाँ 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 जी, अर्थात यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही वैसा ही उसने भी किया। तीसरा वचन, राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में, हाँ हाँ हाँ, बस अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में। एक और वचन है इसमें, डेट तक लिखा है, 17वां वचन पढ़िए, 17वां वचन इसी का 17। फिर उन्होंने, सॉरी 17वां वचन, पहले महीने के पहले दिन को, पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के 8वें दिन तक। तो जिस दिन राजगद्दी में बैठा था, यहां पर लिखा है 29, 30 और 21। अगर तीनों अध्याय को अगर बराबर आप एक एक वचन को अगर पढ़ेंगे कई, तो इसी के विषय में लिखा है, सुलेमान के समय के बाद एक ऐसी बेदारी किसी और राजा के समय में नहीं बल्कि हिजकिय्याह के समय में हुआ था। तो मैं क्यों इस वचन को मैं क्यों आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर फिर से हमारे बीच में कार्य करने जा रहा है। आमीन। बड़े मन से मैं चाहता हूँ, पूरे दिल से मैं चाहता हूँ परमेश्वर हम लोगों के द्वारा ज़रूर करेगा, उसको हमारी आंखें ज़रूर देगी। तो एक 25 साल का लड़का जब राज्य करने बैठा, उसका पहला वर्ष, पहला महीना, पहला दिन, सबसे पहला काम उसने, कुछ कामों को उसने किया, एक एक करके मैं बताना चाहता हूँ। अगर बेदारी को देखना चाहते हैं हमारे अंदर या हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे जोन में या हमारे रीजन में या हमारे स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स के अंदर, जो भी जिस जिम्मेदारी को हम लोग संभालते हैं, जो भी जिम्मेदारी हमारे हाथ में दिया गया है, अगर अपने अंडर के उस क्षेत्र में कुछ देखना अगर चाहते हैं, कुछ बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। थोड़ा एक एक करके मैं बताता हूँ, संक्षेप में, टाइम के अंदर में बताऊंगा मैं। पढ़िए जरा इसी को, फिर से एक बार पढ़े, पहला वचन, पहला वचन। हाँ, पढ़िए। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसके बाद दूसरा वचन, दूसरा वचन, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम वो पवित्र करने में, जैसे मैंने कल बताया था, कुछ घटनाओं को मैंने बताया था। बेदारी से पहले हिस्ट्री को अगर, इतिहास को, बेदारी की इतिहास को अगर देखें, जहाँ कहीं बेदारी होती थी, होने से पहले एक ऐसा एक डिसकंटेंट को, डिससेटिस्फैक्शन को, एक ऐसी आत्मिक एक बेचैनी को वहाँ पर देखते हैं। वो एक अच्छा चिन्ह है, एक बहुत अच्छा चिन्ह है। अगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं, वो एक अच्छा चिन्ह है कि बहुत जल्द क्या आने वाली है, बेदारी आने वाली। जैसे मैंने कल बताया था, चाह है तो राह है, पहले चाह होना, चाहत होनी चाहिए। चलिए, तो हिजकिय्याह जब राजगद्दी में बैठा था, उससे पहले उसके पिता के समय में क्या था, किस मौके पे या किस कैसे माहौल में, कैसे मतलब कैसे समय में वो राजगद्दी में आया, वहाँ पर लिखा है। इससे पहले जो 28वां अध्याय में हम देखते हैं कि उसके पिता जो है आगाज, पढ़िए जरा 28 का 2 पढ़ें जरा, 28 का 28, हाँ 28वां अध्याय पहला वचन। आहाज, जब आहाज राज्य करने लगा, ठीक है, करता रहा,
अपने मूल पुरुष दाऊद के समान उसने काम नहीं किया। आगे, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आगे, परंतु वो इज़राइल के राजाओं की चाल चला, बाल देवताओं की मूर्तियों डलवाकर बनाई। आगे अगला वचन 3 और हाँ हाँ हाँ, और यहां तक कि अपने बच्चों को भी नरबली चढ़ाया उसने। आगे चौथा वचन 4, और ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ियों पर, सब हरे वृक्षों के तले वो बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। 19वां वचन उसी का 19, 28 का 19। हाँ, यहूदा को दबा दिया, निरंकुश निरंकुश होकर चला, परमेश्वर का बड़ा विश्वासघात किया। 22वां वचन उसमें लिखा है और करता गया। 22, क्लेश के समय आगाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात करता गया। आगे भी इस पूरे 28 में लिखा है कई चीजें जो आगाज ने जो किया था। तो ऐसे ही एक समय पर उसने जिम्मेदारी संभालने के लिए राजगद्दी में बैठा। तो सबसे पहला काम, पहला दिन, पहला साल, पहला महीना, पहला दिन, सबसे पहला काम किया। पढ़ी जरा 3 और 3 से 11 तक, 29वां अध्याय। हाँ, उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए, उनकी मरम्मत भी कराई। आगे, हाँ, उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक पर इकट्ठा किया, उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अपने अपने को पवित्र करो, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो, पवित्र स्थान में से मैल निकालो। आगे, हाँ हाँ हाँ, कर्म किया था, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, उसको तज करके मुंह फेर कर दिखाई थी। आगे, हाँ, बंद किए। तो पूर्वजों ने क्या क्या किया वो बता दिया सारे। सबसे पहला काम उसने किया कि मंदिर के दरवाजों को खोलकर उसको शुद्ध किया। सबसे पहला काम, पहला महीना, पहला साल, पहला महीना, पहला दिन गद्दी में भी नहीं बैठा, सीधा गया परमेश्वर के मंदिर में। सबसे पहले मैं इसका पवित्र करूं, इसको शुद्ध करूं। 16 से 19 तक भी कुछ बातें लिखी है, बहुत अच्छी बातें, पढ़ें जरा। 16 इसी का 16। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी बाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितने अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबको निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए। लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर पहुंचा दिया। बस यहां पर एक तरफ से याजक और लेवियां यहां पर हम लोग आए हैं। उसने सबसे पहला काम ये किया था कि लेवियों को, याजकों को अपने पास बुलाया, इकट्ठा किया, बोला कि हमारे पूर्वजों ने, पुरखाओं ने ऐसे ऐसे काम किए। देखो परमेश्वर का उसके बाप ने क्या किया कि परमेश्वर के मंदिर को खोलकर उसके जो दरवाजों को, लकड़ी के जितनी चीज़ें थी सबको काट कर क्या किया उसने, यरूशलेम में जगह जगह उसने वेदी बनवाई आगाज ने। तो हम लोग याजक और लेवी के रूप में हम लोग आए हैं। सबसे पहला काम, अगर बेदारी को अपने अंदर और हमारे क्षेत्रों में अगर देखना है, ये सारी चीज़ें कोई हमारे लिए नई नहीं है, आप जानते ही हैं, वचन जानने वाले सभी। तो सबसे पहला काम पवित्र करें,
अपने आप को, अपने क्षेत्रों को जिसमें हम लोग हैं, सबसे पहला काम हिजकिय्याह ने यही किया था कि मंदिर को शुद्ध किया, पवित्र किया, लेवियों और याजकों को बुलाकर। सबसे पहली बात, सारी मैल को, सारी गंदगी को, सारी अशुद्धताओं को फेंक दिया, उसने उठाकर फेंक दिया और मंदिर को पवित्र किया। सबसे पहला काम। दूसरा क्या किया, पढ़ी जरा 20वां वचन, 29 का 20। हाँ हाँ हाँ। सवेरे उठकर, हाँ 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 हाँ, फिर से एक बार पढ़ पढ़ फिर से एक बार पढ़े, फिर से 20वां वचन। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। आगे, ले आए। उसने हारून की संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सबको यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। आगे 20वां वचन, सॉरी 22। तब उन्होंने, हाँ, हम्म हम्म हम्म, और दूसरा काम इसने ये किया, बलि चढ़ाया। सबसे पहला काम किया, मंदिर को खुलवाया, परमेश्वर का भवन को खुलवाया, उसको शुद्ध किया, पवित्र किया, लेवियों को और याजकों को बुलाकर। दूसरा काम किया, वहाँ के नगर के हाकिमों को इकट्ठा किया और वेदी पर बलि चढ़ाया। पाप की प्रायश्चित के लिए, पापों की प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाया, अपने आप को बलिदान के रूप में दिया। तो दूसरा काम जो हमें करना है, आपको और मुझे जो करना है, अपने आप को बलिदान करना है, प्रभु के सामने रखना है। प्रभु बलि चढ़ा प्रायश्चित के लिए। तो अभी जो फर्स्ट सेशन के एंड में जो पास्टर फ्रेडी जब अगुवाई कर रहे थे प्रार्थना में, बड़ा अच्छा लगा मुझे। प्रभु का मैं धन्यवाद करने लगा। अपने आप को जांच रहे थे हम लोग, अपने को जांच रहे थे, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर की सारी चीज़ों को हम लोग जांच रहे थे। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारे मनों को जांचने के लिए मौका दिया। थोड़ा अपने आप को प्रभु के, सबसे पहला काम हिजकिय्याह राजा उस बेदारी को देखने से पहले सबसे पहला काम उसने किया, मंदिर को शुद्ध किया, मैल को दूर किया, और दूसरा जो है अपने आप को तो उसने बलि चढ़ाया। तीसरा काम क्या किया, 26 से 30। तब हम्म हम्म हम्म, याजक, हाँ, हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी और चढ़ने लगी। तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ, तुर बजने लगे और मंडली के सब लोग दंडवत करते, गाने वाले गाते, तुरही फूंकने वाले फूंकते रहे। ये सब तब तक होता रहा जब तक होम बलि ना चढ़ चुकी। आगे 29। जब बलि चढ़ चुकी, सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया और राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी और दाऊद और आसाफ दशी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें। और उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर नवाकर दंडवत किया। तीसरा काम जो किया, परमेश्वर की आराधना करने लगे। सबसे पहला काम, पहला साल, पहला महीना, पहला दिन आते ही मंदिर को उसने, परमेश्वर का भवन को, सारे मैल, सारे अशुद्धता सबको दूर करते हुए दूसरा जो है उसने बलि चढ़ाया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का धन्यवाद का बलि चढ़ाया, प्रायश्चित करके, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करके
बलि चढ़ाए, तीसरा जो काम है सबको इकट्ठा करके आराधना करने लगे। तीसरा काम ये है। तो आगे बेदारी को अगर देखना है, कुछ काम को प्रभु का देखना है, कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं आपको और मुझे करना ज़रूरी है। तो तीसरा जो है आराधना। तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं इंसान को, मनुष्य को कहीं ना कहीं हम लोग प्रसन्न करने लगे या खुश करने लगे। परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर को ऊंचा करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर की स्तुति और आराधना, कहीं ना कहीं क्या हुआ कि चलते चलते कहीं ना कहीं कि इंसान की बड़ाई करनी, इंसान की तारीफ करना, इंसान के, तो कहीं ना कहीं ये हुआ ज़रूर। पर उन सबको दूर करके, उन सबको अलग करके, दूर करके मात्र किसको ऊंचा उठाएं? मात्र परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। आमीन। परमेश्वर का कई बार क्या होता है कि मूर्ति क्या होती है? मूर्ति क्या होती है? मूर्ति जो है परमेश्वर और हमारे जिसको ज़्यादा महत्व देते हैं, कई बार हमारे बच्चे हमारे मूर्ति हो जाते हैं। जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं वही हमारी मूर्ति बन जाती है। जिसको बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, कई बार मूर्ति हो जाती है। तो उसने क्या किया? सारी मूर्तियों को तोड़ डाला। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को जांचें, क्या मेरे मन में, क्या कहीं ना कहीं हमारे बीच में कोई मूर्ति है, कोई चीज़ है? परमेश्वर ही सब। तो परमेश्वर की, यहोवा की आराधना करने लगे, तब जाके आगे क्या हुआ? तो आज का ये जो सेशन है, इस वचन का अगर कोई मैं टाइटल देना चाहता हूँ, परमेश्वर और मनुष्य के साथ मेल मिलाप। परमेश्वर और मनुष्य के साथ मेल में, इन सबसे पहला मेल मिलाप जो है परमेश्वर के साथ उसने किया, दूसरा मनुष्यों के साथ भी। 30वां अध्याय पहला दूसरा वचन, 30वां अध्याय। हाँ, कहला भेजा और हाँ, ये प्रेम और मनुष्य के पास इस आशा के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में के लिए फसह मनाने आज। चौथी बात जो है, फसह मनाने लगे। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, राजा और उसके हाकिमों, यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाएं। आगे, वे उसे उस समय इस कारण ना मना सकते थे क्योंकि हाँ, ठीक है। ये पहला वचन में लास्ट में एक वर्ड है, पहला वचन फिर से एक बार देखें जरा प्लीज। और यहूदा में कहला भेजा और इब्राहिम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि यरूशलेम को यहोवा के भवन में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने। तो 10वां वचन पढ़े, 10 और 11 भी। इस प्रकार हाँ, जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और ठट्ठों में उड़ाया। आगे, तो भी आशेर, मनश्शे, जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम में आए। अगला वचन, यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई, वे एक मन होकर हाँ, यहूदा को छोड़कर यहूदा के अलावा और गोत्रों के लिए भी उसने पत्र लिखा, सब आ जाएं। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय हो गया हमने इस तरह से इससे पहले हमने इस तरह से हम इकट्ठे नहीं हुए, फसह नहीं मनाए। मैं मनाना चाहता हूँ। परमेश्वर के मंदिर को हमने पवित्र किया है, सबको इकट्ठा किया। मेरा मन करता है कि सब हम इकट्ठे हो जाएं। तो सबके साथ एक मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और औरों के साथ मेल मिलाप। जैसे पहला सेशन में ब्रदर ने बताया था कि चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो,
अपने आप को दीन और नम्र करके किस तरह से मेल मिलाप किए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ये दोनों दोनों बात है कि मेल मिलाप की ज़रूरत है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें, यहोवा ने, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी। तो एक वचन इसमें एक शब्द है, देखिए, यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी बड़ी ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर, तमिழ் में थोड़ा अच्छा है, தேவனுடைய கரம் அவர்களை ஒருமனப்படுத்திற்று. ஆண்டவருடைய கரம் தான் நம்மளை ஒருமனப்படுத்த முடியும். ஆமென். ஆண்டவருடைய கரம் ரொம்ப, दिस वर्ड टच्ड मी, रियली टच्ड मी. इस वचन, इस शब्द ने मुझे बहुत छुआ कि परमेश्वर का हाथ ने उनको इकट्ठा किया, उनको एक मन किया. आमीन. अगर आपके और मेरे अंदर, हम लोगों के अंदर अगर एक मन आना है तो परमेश्वर का हाथ, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तो हमें एक मन के अंदर, तो एक मन बना परमेश्वर. तो परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई. तो इसी का लास्ट में, तो सबसे पहला उसने किया, मंदिर को पवित्र किया. दूसरा जो है बलिदान चढ़ाया. तीसरा जो है सबको बुला के उसने परमेश्वर की आराधना की. चौथा जो है फसह मनाया. कल हम मनाने जा रहे हैं, कम्युनियन होगा. कल हमने अपने उसमें देखा था कम्युनियन होगा. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ. ज़रूर हम देखने जा रहे हैं. लास्ट में पता है क्या है, इसका 30वां अध्याय, 31वां अध्याय, काम करने लगे. 26 और 27 एक और बार पढ़ें, उसके बाद फिर 31 का पहला वचन भी पढ़ लें. मैं कुछ वचनों को ही दिखा रहा हूँ मैं आज, कुछ और कोई बात नहीं. पढ़ी जरा. सो यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ क्योंकि दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में नहीं हुई थी. 31 का 1. ये झोपड़ियों का पर्व को इन्होंने मनाया. सब फसह मनाने के बाद, सारे मिलकर खुशियां मनाने के बाद, आनंद मनाने के बाद एक बहुत बड़ी बेदारी हुई. उसके बाद हुआ क्या? 31 का 1 हो चुका. हाँ हाँ, जाकर सारी यहूदा, बेन्यामीन, आगे, और अशेरों को काट डाला. ऊंचे स्थानों में वेदियों को गिरा दिया. उन्होंने उन सब का अंत कर दिया. लौट कर, आपको मालूम है हुआ क्या? जब यहाँ यरूशलेम में सबसे पहला काम उन्होंने किया है, यरूशलेम से शुरू किया. यरूशलेम नगर में जहाँ जहाँ वेदियाँ दिखाई दी सबको तोड़ डाला. उसके बाद जो अलग अलग गोत्र से जो आए थे सब अपने अपने शहरों में अपने अपने जगह जाकर इसी काम को करने लगे. कहने का मतलब ये है, अलग अलग क्षेत्र से हम लोग आए हैं, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं. मेरी आशा ये है, मेरी बड़ी इच्छा है, लालसा है कि जब यहाँ से जाएंगे ज़रूर एक काम को हम अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे. ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? एक व्यक्ति से, अकेला एक व्यक्ति से, हिजकिय्याह राजा के अंदर से शुरू होकर जो है पूरे देश में फैला हुआ. प्रभु का मैं धन्यवाद. आप लोगों को मालूम होगा कि नेहमिया 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब शहरपना जब बनाने लगे, पढ़ें जरा पहला वचन जरा, नेहमिया 3 का 1. नेहमिया बहुत अच्छा, मेरे को रियली आई लाइक दैट चैप्टर. हाँ नहीं, नेहमिया 3 अध्याय पहला वचन. नेहमिया पढ़िए. तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर बेड़ फाटक को बनाया. उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मेवा नाम गुम्मट तक, वरन हन्नेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपना की प्रतिष्ठा की. दूसरा वचन. उससे आगे पढ़िए. हाँ, यरीहो के मनुष्यों ने बनाया. इनसे आगे इम्री के पुत्र जकूर ने बनाया. आगे फिर मछली फाटक को असना के बेटों ने बनाया. उन्होंने उसकी खड़ियां लगाई, उसके पल्ले
ताले और बेंडे लगाए। और आगे पढ़िए। उनसे आगे मरेमोत ने अपने हाथ, गुड, आगे मरम्मत की। इनसे आगे मशुल्लाम ने, इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। 52 दिन के अंदर कैसे बन गया शहरपना? एक ने अपना बनाया, उसके बगल वाले ने अपना बनाया, तीसरे वाले ने अपना बनाया। पूरे क्षेत्र में पूरे शहरपना जो है इसी तरह से एक ही टाइम में बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया। अलग अलग क्षेत्र से हम लोग आए हैं। एक डिपार्टमेंट हेड, एक रीजन का हेड, एक जोन का हेड, एक रीजन का हेड, इस तरह से अपने अपने क्षेत्र में अगर बनाने लगे, अगर बेदारी मेरे अंदर, सबसे पहले मेरे अंदर, मेरे परिवार में, मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे जोन में, मेरे रीजन में, मेरे समाज में, मेरे क्षेत्र में, मेरे स्टेट में, नमूना यही है। बाइबल का नमूना यही है। इसके अलावा इसके आगे पीछे और कुछ नहीं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ और विश्वास करता हूँ परमेश्वर करेगा, प्रभु करेगा। आमेन, आमेन। कैन यू से आमेन? और आमेन சொல்ல முடியுமா? आमेन। நிச்சயமா செய்வார், जरूर परमेश्वर करेगा, जरूर परमेश्वर करेगा। 2006 की बात है, हमारे वीबीएस में, प्रभु की दया से वीबीएस एक हमारा हफ्ते भर का एक फेस्टिवल जैसा होता है। करीब 800 बच्चे आते हैं, करीब 60-70 स्टाफ को हम लोग, मैं खुद वो बनाता हूँ, करिकुलम बनाता हूँ, क्योंकि हमारा चर्च जो है एक कम्युनिटी चर्च है। तो उस कम्युनिटी के हिसाब से ही, वहाँ के बच्चों के हिसाब से ही करिकुलम, एक थीम चुनते हैं और करिकुलम मैं खुद बनाता हूँ। 5-6 दिन के जो उसमें 6 दिन के हिसाब से हर दिन में क्या क्या सिखाना, क्या क्या पढ़ाना, उसके हिसाब से गीत गाने लिखते हैं, ट्रांसलेट करता हूँ। इस तरह के बहुत अच्छा एक फेस्टिवल जैसा होता है, एक पर्व जैसा है, वीक लॉन्ग, बहुत अच्छा लगता है। तो 2006 वीबीएस को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हर साल हम करते आ रहे, पर 2006 वाला 2006 वाला वीबीएस जो है कुछ अनोखा था। मिलकर बनाए, எழுந்து कट्टो आए, हम मिलकर बनाए, वही हमारा थीम था कि सच में परमेश्वर। तो उसमें इस चीज़ को हमने दिखाया। अगर एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति अपने जीवन को बनाने लगता है, उसमें उसको मरम्मत करने लगता है, अपने अंदर जो जो जले पड़े हैं, जो जो टूटे पड़े हैं, उसको अपने लाइफ को जो बनाने लगता है, उसका घर, नेक्स्ट जो है उसका अपना घर, बच्चों को हमने सिखाया था। उसके बाद उसकी गली, उसका ब्लॉक, इस तरह से तुम्हारी पूरी कम्युनिटी बन जाएगी। इसी चीज को, ये फार्मूला है, यही फार्मूला बाइबल का फार्मूला है, आज भी लागू है, परमेश्वर करेगा। आमेन, आमेन। सभी अपने आंखें बंद करें। तो परमेश्वर के साथ, मनुष्यों के साथ मेल मिलाप। राजा हिजकिय्याह ने पहला साल, उसका राज्य का पहला साल, पहला महीना, पहला दिन यही काम किया। मेरे बाप ने जो काम किया, यरूशलेम को कितना सत्यानाश कर दी उसने, अपने ही बच्चों को नरबलि किया उसने। मात्र मैं बचा हूं, परमेश्वर की बड़ी दया से मैं बचा हूं, नहीं तो मुझे भी कर देता। सबसे पहला परमेश्वर के भवन को देखा, उजड़ा पड़ा है, मैं इसको शुद्ध करूं, इसकी सारी गंदगी को दूर कर दो, इसको पवित्र करूं। लेवियों को बुलाया, ये काम लेवियों का और याजकों का ही था, याजकों का था, बल्कि एक राजा बुला रहा है, उनको इकट्ठा कर रहा है। सबसे पहला दिन उसने काम किया, पहला दिन से लेकर 8वां दिन तक उस काम को करके बलि चढ़ाया। काफी समय से कोई बलि नहीं, कुछ नहीं। एक और बार अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचें, हमारे क्षेत्रों को जांचें, किस हालत में है। मैं यहाँ पर किसी पर
उस नज़र से, किसी को उस नज़र से देखने के लिए नहीं, या किसी को दोष लगाने के लिए, या कुछ ऐसी बातों को बताने के लिए नहीं। हम सब मिलकर बनाए हैं, हम सब में कमियां हैं। अपने को मिला के ये कह रहा हूं मैं, बलिदान चढ़ाया उसने। तीसरा, सबको इकट्ठा करके दाऊद के समय, आसाफ के समय में जो गीत गाते थे, आराधना करते थे, परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा। उसके बाद सारे गोत्रों को चिट्ठियां लिखी, आओ हम फसह मनाए, आ जाओ, आओ, काफी समय से कोई फसह नहीं मनाया गया, आ जाओ। सभी आए। बेशक कुछ लोगों ने मजाक जरूर उड़ाया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर परमेश्वर का हाथ ने उनको इकट्ठा किया, एक मन किया। बात वहां पर खत्म नहीं हुई। उस बेदारी के बाद जब अपने अपने क्षेत्र में जब गए थे, यरूशलेम से शुरू किया और अपने क्षेत्रों में जाकर आगाज ने जो जो काम किया, सारी चीजों को, सारी मूर्तियों को, सारी ऊंची स्थानों को तोड़ डाला। एक व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति के अंदर से बेदारी शुरू हुई। एक और बार अपने आप को जांचें, एक और बार अपने आप को जांचें। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर। अगर मैं बन जाऊं, मेरा घर बन जाएगा, मेरा डिपार्टमेंट बन जाएगा, मेरा जोन बन जाएगा, मेरा रीजन बन जाएगा। जो दर्शन अगुओं के अंदर जो दर्शन है, या परमेश्वर का जो दर्शन, प्रभु परमेश्वर का दर्शन जो मिला, दर्शन पूरा होगा। प्रभु करेगा, परमेश्वर करेगा। अग्नि हो ऐसी ही पाक खुदाया, पाप सभी ही जल जाए। यहां पर फ्लैश करे, यहां पर दिखा रहे हो, साथ गा सकते हैं। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी ही जल जाए। सोना जैसी भट्टी में डलता, वैसे हम डल जाए, वैसे हम डल जाए। फिर से वो अग्नि बेज, आज वो अग्नि बेज, आज वो अग्नि बेज। गाइएगा मेरे साथ। फिर से वो अग्नि बेज अग्नि, रूहे पाक की अग्नि बेज, अग्नि बेज, बेज अग्नि बेज, बेज अग्नि बेज, बेज अग्नि। गाएं सभी मिलकर। बेज अग्नि बेज, अग्नि हो ऐसी ही पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में डलता, वैसे हम डल जाए, वैसे हम डल जाए। फिर से वो अग्नि बेज। सभी खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए प्लीज, कृपया करके। फिर से वो अग्नि बेज, आज वो अग्नि बेज, फिर से वो अग्नि बेज। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों होता मार मिटाया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों होता मार मिटाया, उनको मार मिटाया। आज वो अग्नि बेज। गाएं सभी मिलकर। बेज अग्नि बेज,
भेज अग्नि भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा ता दिखलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको ता बतलाया। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा ता दिखलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको ता बतलाया, उसको ता बतलाया। आज वो अग्नि भेज, गाए सभी मिलकर, फिर से वो अग्नि भेज, हाथ उठाते हुए, आज वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज अग्नि रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया, पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको तूने बतलाया। एक और बार तो अपना चेहरा दिखा प्रभु, एक और बार अपना चेहरा दिखला दे, दिखला दे जैसा दिखना चाहिए। हर कोई महसूस करता है उस आग को। फायर डजंट नीड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। सचमुच में हमारे ऊपर, हमारी कलीसियाओं के ऊपर एक ऐसी आग जलती है, लोग अपने आप आएंगे, दूर से आएंगे। इट डजंट नीड एनी एडवर्टाइजमेंट, फायर डजंट नीड एनी। होने दे, होने दे प्रभु, होने दे। एक और बार अपने को जांच दे, लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ, मनुष्यों के साथ उस मेल मिलाप में आ जाए। तू करेगा, तू करेगा।